हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इंडिया एशियन जो कंट्रीज है उसके बारे में। और हाल ही में इसकी एक समिट हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, प्लस मैं इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर करने वाला हूँ एशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये वीडियो जो है आपके अलाइड सर्विसेज एचएएस का एग्जाम्स की जो 9 पोस्टें निकल चुकी हैं उसके लिए, और एंटी एग्ज़ाम जो भी आने वाले होंगे। और कुल मिला के मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स को, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को ये कवर करने वाला है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करंट सिनेरियो को देखने से पहले हमने जो है देखना है स्टैटिक पोर्शन कि एशियन एक्चुअली है क्या। तो एशियन, आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है। क्या है? एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, एशियन नेशंस। सो ये क्या है? एक एसोसिएशन है किसकी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। तो ये इसका सबसे पहले फुल फॉर्म हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? सेकंड क्वेश्चन। तो 1967 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। किसके लिए बनी थी? इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए जो है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1967 में। ये डेट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ईयर आपको याद रखना है। अब देखो, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसमें टोटल उस समय 5 कंट्रीज थी। ठीक है, 5 कंट्री जो है उनको मिला के जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। वो 5 कंट्री कौन सी थी? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इसके बाद फिलीपींस एंड सिंगापुर। तो टोटल 5 कंट्रीज, इन 5 कंट्रीज को मिला के जो है ये ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनाई गई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है बाकी की कंट्रीज ज्वाइन होती हैं। आज के समय में अगर दोस्तों हम बात करें तो आज के समय में एशियन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 कंट्रीज है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, 10 कंट्रीज है, 10 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है ये। लेकिन स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज के जो है गठबंधन से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। फिर बाद में जो है बाकी मेंबर्स इसके जुड़ते हैं। 1984 में ब्रूनी नाम की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो जुड़ती है। देन उसके बाद 1995 के अंदर वियतनाम जुड़ता है। एंड उसके बाद 1997 के अंदर 1997 के अंदर जो है 2 कंट्रीज यहां पे जुड़ती हैं, एक है लाओस और दूसरा है म्यांमार। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, देन 1999 में जो है 10th नंबर की जो कंट्री थी वो जो है यहां पे जुड़ती है। वो कौन सी थी? वो थी आपकी कंबोडिया। ठीक है, तो ये टोटल ये आपकी 10 कंट्री से मिलके बना है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। राइट, तो याद रखिएगा 1967 में ये यहां पे बना था। राइट, और किस डिक्लेरेशन से ये बना था? तो याद रखिएगा बैंकॉक। ठीक है, तो आपको डिक्लेरेशन का नाम याद रखना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। राइट, अब ये करंट में न्यूज़ में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि गाइज हाल ही में इसका 19th एडिशन का इंडिया एशियन समिट हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ये 10 कंट्री का है, लेकिन इंडिया के साथ जो है यहाँ पे इसका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये 19th एडिशन का हुआ है अभी इंडिया एशियन समिट,
ये कहाँ पे हुआ है, सब पहली बात तो ये हुआ है कंबोडिया के अंदर। एक लोकेशन है फ्नोम पेन, फ्नोम पेन लोकेशन है कहाँ पे, कंबोडिया में। तो ये समिट जो हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, कंबोडिया में हुआ है। लोकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाएगी आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, नवंबर 2022 का जो है यहाँ पे ये समिट हुआ है। दोस्तों इंडिया ने एशियन कंट्री के साथ कंट्रीब्यूशन या फिर जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कब जो है ज्वाइन की थी, तो 1992 में आपको याद रखना है। 1992 में ये जो है इंडिया और एशियन के बीच में यहाँ पे कनेक्शन बना, राइट। एंड ये जो कनेक्शन बनता है एशियन और इंडियन कंट्री के बीच में, ये जो 1991 में पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी आई थी, जिसमें हमने ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में जो है यहाँ पे उनके साथ जो है पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया था। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पे जो है ये जो पॉलिसी हमारी बनी थी। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी 1991 से स्टार्ट हुई और एशियन कंट्री के साथ हमारा जो पार्टनरशिप है वो 1992 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इंडिया पहले जो है फुल फ्लेज्ड डायलॉग पार्टनर नहीं था 1992 में। ये कब बना, 1995 के अंदर, 1995 में इंडिया एक फुल फ्लेज्ड, हम बोल सकते हैं फुल डायलॉग पार्टनर बनता है। डायलॉग पार्टनर बनता है किसका, एशियन कंट्री का। तो फुल डायलॉग पार्टनर कब बना, 1995 में। मान लो अगर आपको अलाइड सर्विसेज के मेंस में आंसर क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशियन कंट्रीज के बारे में आप बताइए, या एशियन पे जो है आप कुछ लिखिए, एक आर्टिकल आंसर लिखिए, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन आउट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 2008 में इंडिया और एशियन कंट्री के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ इन दोनों के बीच में, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, 2008 ना होके 2009 लिखिएगा। ठीक है, 2009 में बैंकॉक के अंदर जो है ये भी मीटिंग हुई और उसमें जो है 2009 में इंडियन एशियन के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। करंट सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे मीटिंग हुई, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, फुल फ्लेज पार्टनर कब बना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ, ये आपको याद रखना है। और बाकी जो स्टैटिक मैंने इसको बताया, ये जो एशियन कंट्री है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, 10 कंट्रीज आती हैं। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है ये बना था, और स्टार्टिंग में इसमें 5 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। एंड बाद में जो है 1984 में ब्रूनी ज्वाइन किया, 1995 में वियतनाम ने ज्वाइन किया, 1997 में लाओस और म्यांमार ने, एंड 1999 के अंदर कंबोडिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो ये एशियन के बारे में छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो है अभी जीके पेड बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी मैं जो है जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे आपने उसको ज्वाइन करना है। बाकी की डिटेल्स जो है उस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।